सदर आरिफ अलवी के ट्वीट ने पेंडोरा बॉक्स खोल दिया। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और आर्मी एक्ट की मंजूरी के खिलाफ ट्वीट। कहा, अल्लाह गवाह है, मैंने ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और आर्मी एक्ट तरमीमी बिल पर दस्तखत नहीं किए। मैं इन कवानीन से मुत्तफिक नहीं था। अपने अमले से कहा कि वो बगैर दस्तखत शुदा बिलों को मुकर्ररा वक्त के अंदर वापस कर दें ताकि इन्हें गैर मौसर बनाया जा सके। मैंने इनसे कई बार तस्दीक की कि आया क्या बिल वापस जा चुके हैं। यकीन दिलाया गया कि वो बिल वापस भेज दिए गए। मेरे अमले ने मेरी मर्जी और हुक्म की खिलाफ वर्जी की। अल्लाह सब जानता है, वो मुझे माफ़ कर देगा। मैं इन लोगों से माफ़ी मांगता हूँ जो इन बिल से मुतासिर होंगे। आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट में तरमीम के बिल्स कानून बन चुके। निगरान हुकूमत का ऐलान। वजीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस में वजीर कानून अहमद इरफान असलम ने कहा, सदर के पास 10 दिन थे, दोनों बिल एतराज के साथ वापस क्यों नहीं किए। सदर ममलकत के पास सिर्फ 2 इख्तियार है कि वो बिल मंजूर करें या इसे एतराज के साथ वापस कर दे। तीसरा कोई रास्ता नहीं। अगर वो कोई रास्ता नहीं लेते तो फिर ये खुद ब खुद कानून अमल में आ जाता है। अब यह कानून नोटिफाई हो गया। अगर सदर ममलकत कोई ऑब्जर्वेशन देते तो फिर ऐसी सूरत में इन बिल्स का पार्लियामेंट के सामने पेश करना जरूरी होता है। वजीर कानून ने मजीद कहा, हमें ऐवान सदर से बिल वापस मौसूल हुए ही नहीं तो हमें बिलों पर सदर के एतराज का कैसे पता चलेगा। मुर्तज़ा सोलंकी ने कहा, सदर ममलकत के ट्वीट के बाद मुल्क में कोई भूचाल नहीं आया। हमारा कोई सियासी मैंडेट नहीं। सदर ममलकत के दफ्तर का रिकॉर्ड अपने कब्जे में नहीं लेंगे। सदर इस्तीफा देंगे या अपने ओहदे पर रहेंगे, इल्म नहीं। सदर ममलकत का स्टाफ उनके अपने इख्तियार में नहीं तो ये उनका मामला है। मैं इस बारे में मजीद कुछ नहीं कह सकता। तहरीक इंसाफ का सदर के ट्वीट पर सुप्रीम कोर्ट जाने का फैसला। रद्द अमल में कहा, सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी के मौक़िफ़ की भरपूर तायद करते हैं। तर्जुमान के मुताबिक सदर मुमलिकत ने अपनी ट्वीट के जरिए रियासती और हुकूमती ढांचे में गहराई तक सिरायत कर गए मर्ज की निशानदेही की है। पिछले 16 माह के दौरान पाकिस्तान में आइन से इनहिराफ, कानून की पामाली, जमहूरियत से फरार और रियासत को शख्सियात के ताबे करने की रस्म को तक़वियत पहुँचाई गई। वज़ारत कानून और इंसाफ का सदर ममलकत के ट्वीट पर तशवीश का इजहार। कहा, आर्टिकल 75 के मुताबिक बिल मंजूरी के लिए भेजा जाए तो सदर के पास 2 इख्तियारात होते हैं, या तो बिल की मंजूरी दे या मखसूस तहफ़्फ़ुज़ात के साथ मामला पार्लियामेंट को वापस भेज दे। आर्टिकल 75 कोई तीसरा ऑप्शन फराहम नहीं करता। फौरी नौयत के मामले में किसी भी इख्तियार पर अमल नहीं किया गया, बल्कि सदर ममलकत ने जानबूझकर मंजूरी में ताखीर की। बिलों को तहफ़्फ़ुज़ात या मंजूरी के बगैर वापस करने का इख्तियार आइन में नहीं दिया गया। ऐसा इकदाम आइन के रूह के मुनाफी है। अगर सदर ममलकत को बिल पर तहफ़्फ़ुज़ात थे तो अपने तहफ़्फ़ुज़ात के साथ बिल वापस कर सकते थे। ये अमर तशवीशनाक है कि सदर ममलकत ने अपने ही अमले को मुर्द इल्ज़ाम ठहराने का इंतखाब किया। सदर ममलकत को अपने अमल की जिम्मेदारी खुद लेनी चाहिए। सदर का बयान बड़ा अहम है। बैरिस्टर एतजाज अहसन ने कहा, इस मामले की फौरी तौर पर इंक्वायरी होनी चाहिए। ये बहुत बड़ा फ्रॉड है। जिन्होंने जाली दस्तखत किए उनको सख्त सजा दी जाए। ऐसे केस में सुप्रीम कोर्ट को सो मोटो एक्शन लेना चाहिए। सदर अलवी ने बहुत अच्छा किया कि कौम के सामने हकाइक लाए। साबिक वज़ीर खजाना का सदर से इस्तीफे का मुतालिबा। इसहाक डार ने ट्वीट में कहा, अखलाकी तौर पर सदर ममलकत को मुस्ताफी हो जाना चाहिए। आरिफ अलवी अपना दफ्तर रूल्स ऑफ बिजनेस के मुताबिक चलाने में नाकाम रहे। सरकारी काम फाइलों पर चलाया जाता है और अमल दरामद को यकीनी बनाया जाता है। सदर के एक ट्वीट से अनगिनत सवालात जन्म ले गए। क्या बिल पर सदर के दस्तखत असली हैं या जाली? सदर मुमलिकत ने रद्द अमल में इतनी देर क्यों की? दस्तखत की मीडिया पर खबरों पर कोई रद्द अमल क्यों ना आया? अपने ज़ाती अकाउंट से क्यों ट्वीट किया? ऐवान सदर के अकाउंट से ट्वीट क्यों नहीं किया? सदर ने पार्लियामेंट से रिसीविंग का डॉक्यूमेंट अमले से क्यों नहीं तलब किया? बगैर तहकीकात के ट्वीट करके मुल्क और मनसब का मजाक उड़ाया गया। राना सनाउल्लाह ने कहा, मामले की मुकम्मल इंक्वायरी होनी चाहिए। बदकिस्मती है जब छोटे लोगों को बड़े मनसब पर बिठा दे या वो बैठ जाएं तो फिर इस तरह के मामलात होते हैं।
वजाहत बयान के बाद सदर आईनी ओहदे पर रहने के अहल नहीं, पीपल्स पार्टी का रद्द-ए-अमल। शहरी रहमान ने कहा, क्या सदर ये कहना चाहते हैं इनकी नाक के नीचे बिल्स पर कोई और दस्तखत करता है? फैसल करीम कुंडी बोले, जिस सदर को नहीं पता कि ऐवान सदर में क्या हो रहा है वो ओहदे पर रहने का अहल ही नहीं। सदर बयान देने, मुआफ़ी मांगने के बजाय बताएं इन अफसरों के खिलाफ क्या कार्रवाई की। सेनेटर रज़ा रब्बानी ने कहा कि सदर के ट्वीट ने कानून से ज्यादा हकीकत पर मबनी सवालात को जन्म दे दिया। आइन के आर्टिकल 50 के तहत सदर मुमलिकत पार्लियामेंट का हिस्सा हैं। मामले पर सेनेट के पूरे ऐवान की कमेटी को इंक्वायरी करनी चाहिए। मुल्क की बड़ी बदकिस्मती है कि सदर का हुक्म नहीं माना जा रहा। वाक़े पर सख्त एक्शन होना चाहिए। सदर सुप्रीम कोर्ट बार आबिद जुबैरी और माहिरा कानून शुएब शाहीन की ABN न्यूज से गुफ्तगू। आबिद जुबैरी का कहना है, जब तक इस बिल को पार्लियामेंट पास नहीं करती ये आइन बन ही नहीं सकता। सदर आरिफ अलवी को इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट को खत लिखना चाहिए। शुएब शाहीन बोले, रियासत के दायरे ही रियासत के साथ मजाक कर रहे हैं। इस वाक़े में मुलविस अफराद को नौकरी से बर्खास्त करके जेल भेजा जाए। माहिरा कानून डॉक्टर खालिद रांझा ने कहा, सदर साहब खुद साइन नहीं करते, उनका स्टाफ ही करता है। अभी उनकी बात को कोई बंदा भी मानने को तैयार नहीं। सदर के बिल्स पर दस्तखत के बाद दूसरी गिरफ्तारी। साइफर गुमशुदगी केस में असद उमर भी गिरफ्तार। इस्लामाबाद पुलिस और FIA साइफर के हवाले से तफ्तीश करेगी। असद उमर से अमरीकी सफीर से खुफिया मुलाकात की मालूमात भी हासिल की जाएंगी। शाह महमूद कुरैशी एक रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर FIA के हवाले। तहरीरी फैसला जारी। शाह महमूद कुरैशी को इस्लामाबाद की मुकामी अदालत में पेश किया गया। FIA की दरख्वास्त पर समाअत इन कैमरा की गई। शाह महमूद कुरैशी को कल मुतल्लिका अदालत में पेश करने का हुक्म। साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कुछ देर में लंदन आमद मुतवक्के। दोहा पहुंच गए। नवाज शरीफ से अहम मुलाकात होगी। सियासी सूरत हाल और आइंदा के लाहे अमल के हवाले से बातचीत मुतवक्के। लंदन में मौजूद साबिक वफाकी वज़रा भी नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की मुलाकात में शरीक होंगे। पिंडी भटिया के करीब मुसाफिर बस को होलनाक हादसा। आग 20 कीमती जानें निकल गई। मुतादिद अफराद जख्मी। हादसे में एक ही खानदान के 4 अफराद भी जाँ बहक अफराद में खवातीन और बच्चे भी शामिल। मुसाफिर बस कराची से इस्लामाबाद जा रही थी। हादसा पिकअप वैन और मुसाफिर बस के दरमियान तसादुम के बाइस पेश आया। पिकअप वैन डीजल लेकर जा रही थी। हादसे के बाद दोनों गाड़ियों में आग लग गई। हादसे में मोटरवे पुलिस की नाअहली साबित। IG मोटरवेज ने तमाम शिफ्ट अफसरान को मुअत्तल कर दिया। इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक हादसा बस ड्राइवर के सो जाने के बाइस पेश आया। मोहसिन नकवी ने अफसोसनाक वाक़े की रिपोर्ट तलब कर ली। कीमती इंसानी जानों के ज़िया पर इजहार अफसोस। शुमाली वज़ीरिस्तान की तहसील शवाल में दहशत गर्दों का हमला। 11 अफराद जाँ बहक। डिप्टी कमिश्नर के मुताबिक दहशत गर्दों ने एक गाड़ी को बारूदी मवाद से उड़ाया। गाड़ी में 16 मजदूर सवार थे। धमाके में 2 अफराद शदीद जख्मी हुए, 3 लापता हैं। जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। रानीपुर में कमसिन घरेलू मुलाजिमा फातिमा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ज्यादती और तशद्दुद की अलामत। उबूरी पोस्टमार्टम के रिपोर्ट के मुताबिक 10 साला फातिमा की पेशानी पर नील हैं। सीने के ऊपर वाले हिस्से पर सुर्ख और स्याह निशान हैं। पीठ पर भी तशद्दुद के वाज़ेह निशान हैं। बाजू हाथ पर भी जख्म हैं। रिपोर्ट में ज्यादती की अलामात जाहिर हुई हैं। IG सक्खर का कहना है, हवेली में पुलिस कैंप कायम करके तमाम लोगों के DNA ई सैंपल लिए जाएंगे। SHO हेड मोहर डॉक्टर और डिस्पेंसर का रिमांड लेने का फैसला किया है। कत्ल में मुलविस मरकजी मुलजिम पीर असद शाह का रात गए अस्पताल में DNA टेस्ट ले लिया गया। सैंपल लेबॉरेटरी में भेज दिए गए। डॉक्टर फतेह मेमन, SHO अमीर चांग और डिस्पेंसर इम्तियाज से मजीद तहकीकात का आगाज। रानीपुर वाक़े पर अवाम का कौमी शाहरा पर एहतजाजी मुजाहिरा। शुरका ने हाथों में बैनर्स और मकतूल फातिमा की तस्वीरें उठा रखी थी। मुजाहिरीन का कहना है, फातिमा का कत्ल इंसानियत का कत्ल है। तमाम किरदारों को शामिल तफ्तीश करके कातिलों को कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाए। साबिक वफाकी वजीर शीरी मजारी की साहबजादी ईमान मजारी का एक रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। अदालत का ईमान मजारी को कल मुतल्लिका अदालत में पेश करने का हुक्म। शीरी मजारी ने अपने ट्वीट में लिखा कि खवातीन पुलिस और सादा कपड़ों में मलबूस एहलकार मेरी बेटी को गिरफ्तार करके ले गए। वारंट भी नहीं दिखाए गए। घर से लैपटॉप, मोबाइल फोन और CCTV कैमरा भी ले गए। ये गिरफ्तारी नहीं, अगवा है।
ईमान मजारी ने पिछले दिनों एक गैर सियासी जलसे में मुल्की इदारों के खिलाफ तकरीर की थी। भारत ने दरियाए सतलुज में फिर पानी छोड़ दिया। पानी के बिफरे रेले कसूर के मुतादिद देहात में दाखिल। पानी की बेकाबू लहरों ने कंगनपुर में हिफाजती बंद भी तोड़ दिए। हजारों एकड़ पर खड़ी फसलें तबाह। 50 से ज्यादा देहात में हर तरफ पानी ही पानी। सरकारी स्कूल्स भी सैलाबी पानी में डूब गए। सैलाब से मुतासरा 8 देहात में दफा 144 नाफिज। इलाका मकीनों और उनके माल मवेशियों को महफूज मकामात पर मुंतकिल करने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन। इंतजामिया के मुताबिक मुतासरीन के इनखला का ऑपरेशन पाकपतन में। सैलाबी सूरत हाल पाक फौज तलब। दरिया सतलुज बेल्ट के तमाम अजला उकाड़ा, पाकपतन, बहावलनगर, विहाड़ी और बहावलपुर में भी हाई अलर्ट जारी। हेड सुलेमानकी के मकाम पर पानी की सतह मुसलसल बढ़ने लगी। हेड इस्लामपुर शहर से सैलाबी रेला गुजरने का इम्कान है। पाकिस्तान रेंजर्स का कसूर के सैलाब से मुतासरा सरहदी इलाकों में रेस्क्यू ऑपरेशन। गंडा सिंह वाला के इलाके में सैलाब में फंसे शहरियों को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया। कसूर में सैलाब से मुतासरा 8 देहातों में जिला इंतजामिया की तरफ से दफा 144 नाफिज। सैलाब से मुतासरा देहात की हिफाजत के लिए हर देहात में पुलिस की आर्जी चौकियां भी कायम। चौकी में 4 पुलिस एहलकार हर वक्त मौजूद होंगे जो लाइफ जैकेट समेत दीगर हिफाजती सामान से लैस होंगे। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में डेंगू सर उठाने लगा। मरीजों की तादाद में इजाफा। डेंगू वायरस से मुतासरा 5 मरीज रिपोर्ट। मजमूई तौर पर डेंगू वायरस के तस्दीक शुदा मरीजों की तादाद 93 हो गई। रावलपिंडी में बेनजीर भुट्टो अस्पताल 12, होली फैमिली 16 और DHQ अस्पताल में 3 मरीज लाए गए। डेंगू SOPs की खिलाफ वर्जी पर अब तक 1360 मुकदमात दर्ज किए गए। मंकी पॉक्स का केस भी रावलपिंडी में सामने आ गया। कोयटा में खातून समेत 2 अफराद में कोंगो वायरस की तस्दीक। 22 साला मीर हमजा को नाक मुंह से खून आने की शिकायत पर फातिमा जिन्ना अस्पताल लाया गया। 30 साला मरीजा नसीबा का ताल्लुक बलूचिस्तान के जिला लोरा लई से है। रवां साल कोंगो से मुतासरा मरीजों की तादाद 33 हो गई, जिनमें से 10 जाँ बहक हो चुके। जान बचाने वाली अद्वियात मार्केट से नायाब, ब्लैक में फरोख्त होना लगी हैं। ड्रग कंट्रोल अथॉरिटी की नाअहली के बायस मरीजों की जिंदगियां दांव पर लग गईं। मुल्तान में मिर्गी के मरीजों की दवाई टेग्ड्राल डायलिसिस के इंजेक्शंस मार्केट से गायब। इंसुलिन समेत दर्द को कंट्रोल करने वाली निम्स भी नायाब। हामला खवातीन दमे के मरीजों के इस्तेमाल की अद्वियात भी गायब। ऑनलाइन कारोबार कंपनी अरबों रुपए का फ्रॉड करके गायब। AA एंटरप्राइजेस ने कारोबार से कबल EECP में रजिस्ट्रेशन करवाई। अरबों रुपए का फ्रॉड होने के बाद EECP कंपनी के खिलाफ अलर्ट जारी। मुनाफी के गर्ज से जमा करवाई गई रसीदों पर कंपनी की तफसीलात दर्ज। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद ट्रांसपोर्टर्स की मनमानियां शुरू। लाहौर से इस्लामाबाद AC बस का किराया 1800 रुपये कर दिया गया। रावलपिंडी से लाहौर, फैसलाबाद, मुल्तान और कराची के किरायों में 300 रुपये तक इजाफा। मुजफ्फराबाद से कराची का किराया 6000, लाहौर का 2500 रुपये वसूल किया जाने लगा। मुजफ्फराबाद से इस्लामाबाद का किराया 650 की बजाय 1000 रुपये कर दिया गया है। मुल्तान से फैसलाबाद का किराया 1400 जबकि लाहौर का किराया 2000 रुपये कर दिया गया। पेशावर में भी किरायों में 50 से 100 रुपये इजाफा। इंतजामिया खामोश, दूसरे शहर जाकर रिश्तेदारों से मिलना भी दुश्वार हो गया। शहरियों की दुहाई। आज श्रीलंका सिफारती ताल्लुकात के 75 साल मुकम्मल होने पर कोलंबो में तकरीब। पाकिस्तान के यौम आज़ादी की मुनासबत से फूड फेस्टिवल और कल्चरल शो का भी एहतमाम। श्रीलंका के फनकारों का पाकिस्तानी गानों पर शानदार सकाफती रक्स। पाकिस्तानी खानों और मलबूसात ने मेहमानों के दिल जीत लिए। मोदी का हिंदुस्तान इस्लामोफोबिया का गढ़ बन गया। मुसलमान समाजी तफरीक और माशी अबतरी का शिकार। आबादी का 15% होने के बावजूद पार्लियामेंट में मुसलमानों की नुमाइंदगी सिर्फ 5% है। 2014 के बाद मुसलमानों की सियासी नुमाइंदगी मुसलसल गिरावट का शिकार। हुक्मरान BJP में कोई मुसलमान पार्लियामेंट का रुकन नहीं।
हिंदुस्तानी अफवाज में सिर्फ 3% मुसलमान हैं। तनख्वाहदार तबके में मुसलमानों का हिस्सा 23% से गिरकर 15% रह गया। रूस का भेजा गया खलाई मिशन चांद पर गिरकर तबाह। रूसी खलाई एजेंसी के मुताबिक चांद पर भेजे गए रूसी खलाई मिशन लूना 25 को चांद पर लैंडिंग से कबल इमरजेंसी सूरत हाल का सामना करना पड़ा। चांद के मदार में मौजूद लूना 25 को आज चांद के कुतुब जनूबी की सतह पर उतरना था। स्पेन के कैनरी जजायर के जंगलात में लगी आग बेकाबू 26,000 अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया। वर्ल्ड कप 2023 का शेड्यूल आईसीसी और भारतीय क्रिकेट बोर्ड के लिए दर्द-ए-सर बन गया। पाकिस्तान के मैचेस में सिक्योरिटी खदशात। वर्ल्ड कप शेड्यूल में एक बार फिर तब्दीली का इम्कान। हैदराबाद पुलिस ने पाकिस्तान श्रीलंका मैच में सिक्योरिटी तहफुजात का इजहार कर दिया। 10 अक्टूबर को पाकिस्तान और श्रीलंका का मैच रीशेड्यूल किया गया है। एशिया कप में फतह का अज़्म लिए बांग्लादेशी खिलाड़ियों का जुनून दहकते कोयलों पर चलकर खुद को ज़हनी और जिस्मानी तौर पर तैयार करने लगे। बांग्लादेशी बल्लेबाज मोहम्मद नईम शेख की कोयलों पर चलने की वीडियो वायरल। साबिक टेस्ट क्रिकेटर नौशाद अली 80 बरस की उम्र में इस्लामाबाद में इंतकाल कर गए। नौशाद अली ने 6 टेस्ट मैचेस में बतौर विकेटकीपर बैट्समैन पाकिस्तान की नुमाइंदगी की। 83 फर्स्ट क्लास मैचेस में 9 सेंचुरियां और 20 निफ सेंचुरियां स्कोर की। कम उम्र तरीन शहीद पायलट ऑफिसर राशिद मिन्हाज का यौम शहादत। राशिद मिन्हाज ने 20 अगस्त 1971 को अपने इंस्ट्रक्टर पायलट की तरबियती तैयारी को भारत ले जाने की कोशिश नाकाम बना दी। मुल्क की सरहद अबूर करने से पहले जहाज गिराकर दुश्मन के नापाक अज़ाइम खाक में मिला दिए। नाकाबिले फरामोश शुजात के एतराफ़ में हुकूमत पाकिस्तान ने सबसे बड़ा फौजी एजाज़ निशान हैदर अता किया। पाक फ़ज़ाइया का राशिद मिन्हाज शहीद को खिराज अक़ीदत मुख्तसर दस्तावेज़ी फिल्म जारी कर दी। पाकिस्तान मारूफ प्लेबैक सिंगर नैयरा नूर की आज पहली बरसी। लातादाद मुशायरों और मौसीकी की महफिलों में अपनी आवाज से शेरों को जिंदगी बख्शी। और शहर कायद में अली जफर की शानदार परफॉर्मेंस ने समा बांध दिया। गुलकार ने महसूर कुन आवाज में सुर बिखेर कर मद्दाहों के दिल जीत लिए।